अगर आप इन सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो चलिए पहला सेंटेंस है, ऐसा मत कहो। कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे डोंट से दैट। डोंट से दैट। मूर्ख मत बनो। डोंट बी एन इडियट। डोंट बी एन इडियट। हैरान मत हो। डोंट बी सरप्राइज। डोंट बी सरप्राइज। आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। कायर मत बनो। डोंट बी अ coward। डोंट बी अ coward। चलो मत या ईर्ष्या मत करो। डोंट बी jealous। डोंट बी jealous। शर्माओ मत। डोंट बी shy। डोंट बी shy। मैं नहीं चाहता कि तुम घबराओ। I don't want you to be nervous। I don't want you to be nervous। मैं थोड़ा बहुत घबरा गया था। I was a little bit nervous। I was a little bit nervous। मुझे घबराहट हो रही है। I'm getting nervous। I am getting nervous। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। He blackmailed me। He blackmailed me। मेरा मूड नहीं है। I'm not in the mood। I'm not in the mood। मैं आज मूड में नहीं हूँ। I'm not in the mood today। I am not in the mood today। मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। I am not in the mood to talk right now। I am not in the mood to talk right now। मैं मूड में नहीं था। I wasn't in the mood। I wasn't in the mood। आपको इसकी आदत हो जाएगी। You will get used to it। You will get used to it। इसको आप अगले दूसरा सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, You will get habit of it। You will get habit of it। मैं इसे ठीक करवा दूंगा। I'll get it fixed। I'll get it fixed। मैं इससे थक चुका हूँ। I'm tired of it। I am tired of it। मैं इसके बारे में सोचकर थक चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस में सोचकर थक चुका हूँ आ रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं आई एम टायर्ड ऑफ, और जो भी उसका वर्ब का उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं इसके बारे में सोचकर थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। चलिए एक अगला सेंटेंस लेते हैं। मैं इसके बारे में बात करके थक चुका हूं। तो बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। आपकी आवाज सुनकर मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग योर वॉइस। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग योर वॉइस। मैं एक ही चीज को बार बार देखकर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। मैं इस बारे में शिकायत करके थक गया हूं। तो बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दिस। आई एम टायर्ड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दिस। मैं इसके बारे में सुनकर थक गया हूं। आई होप अब ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट इट। बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट इट। मैं जो कहता हूं वो करो। डू व्हाट आई से। और इसको अगले तरीके से भी बोल सकते हैं, डू एज आई से। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। बोलेंगे इसको आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। मैं उम्मीद करता हूं आप जल्द ठीक हो जाएंगे या स्वस्थ हो जाएंगे। तो बोलेंगे आई होप यू गेट बेटर सून। आई होप यू गेट बेटर सून। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इसको बोलेंगे आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू। यह सब हम उसके लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर हिम। वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर हिम। मैं अब और यह नहीं कर सकता। आई कांट डू दिस एनीमोर।
आई कांट डू दिस एनीमोर। अगर आप मेरे साथ सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप खुद से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। एक बार में ना सही, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, डेली वीडियोस देखोगे, बोलोगे, तो आप जरूर से सीख जाओगे। ठीक है। हम बीते हुए पल को नहीं बदल सकते। वी कांट चेंज द पास्ट। वी कांट चेंज द पास्ट। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बताएं। जब भी हम किसी को बोलते हैं अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो बोलेंगे लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। लेट मी नो इफ यू नीड माई हेल्प। तो इस तरह से बोलेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर बोलेंगे अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, तो बोलेंगे लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। उन्हें वही मिला जिसके वे लायक थे। दे गॉट व्हाट दे डिजर्व। दे गॉट व्हाट दे डिजर्व। उसे वही मिला जिसको वह लायक था। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व। ही गॉट व्हाट ही डिजर्व। मुझे बहुत कुछ त्याग करना पड़ा। I had to sacrifice a lot. I had to sacrifice a lot. मैंने कड़ी मेहनत की है। I have worked hard. I have worked hard. डॉक्टर बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है। It has always been my dream to become a doctor. It has always been my dream to become a doctor. It has को यहाँ पे it's भी बोल सकते हैं। It's always been my dream to become a doctor. यह ठीक समय नहीं है। बोलेंगे इट्स नॉट अ गुड टाइम। इट्स नॉट ए गुड टाइम। इन सारी सेंटेंस को अगर आप डेली लाइफ में यूज करना जब से शुरू कर दोगे तो आप मतलब इंग्लिश बोलना बस बहुत आसान समझ जाओगे। आपको बस इन सारी सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को आपको डेली लाइफ में यूज करना है। जब भी आपको बोलना है यह अच्छा समय नहीं है तो बोलेंगे इट्स नॉट ए गुड टाइम। इट्स नॉट ए गुड टाइम टू डू दिस। यह समय अच्छा नहीं है इस चीज को करने के लिए। तो इन सारी सेंटेंस को आप यूज करें। मैं सावधान रहूंगा। आई विल बी केयरफुल। आई विल बी केयरफुल। आई विल बी केयरफुल। क्या आपको कोई अंदाजा है आपने क्या किया है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू हैव डन? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू हैव डन? ऐसा मत करो, आपको चोट लग सकती है। डोंट डू दैट, यू कैन गेट हर्ट। डोंट डू दैट, यू कैन गेट हर्ट। मैंने सोचा था कि आप समझ जाएंगे। आई थॉट यूड अंडरस्टैंड। आई थॉट यूड अंडरस्टैंड। यहाँ हालात पहले से ही पेचीदा है। मतलब यहाँ हालात जो है वो पहले से ही बहुत खराब है। थिंग्स आर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हियर। थिंग्स आर ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हियर। वह एक झूठ था। दैट वॉज अ लाई। दैट वॉज अ लाई। किसी को मत बताना। डोंट टेल एनीवन। डोंट टेल एनीवन। जो वादे तुम निभा नहीं सकते वो वादे कभी मत करो। नेवर मेक ए प्रोमिसेस यू कांट कीप। नेवर मेक प्रोमिसेस दैट यू कांट कीप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और